इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट करेक्शन। ठीक है, कहने का मतलब है अब एरर इंड्यूस हो गई किसी भी कारणवश से। ठीक है, यानी कि अब मेजर डिस्टेंस कुछ और आई, यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस से। तो यानी कि अब उस मेजर डिस्टेंस को हमें एक्चुअल डिस्टेंस में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि हमें कुछ करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम उस मेजर डिस्टेंस को हम एक्चुअल डिस्टेंस में चेंज कर सके। ठीक है, यानी कि उस मेजर डिस्टेंस को एक्चुअल डिस्टेंस को चेंज करने के लिए हमें एक पैरामीटर इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं करेक्शन। क्लियर है? तो अगर एरर नेगेटिव है तो हमें करेक्शन पॉजिटिव करना पड़ेगा, और अगर एरर पॉजिटिव है यानी कि करेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। कहने का मतलब है जब मेजर डिस्टेंस ज्यादा आ रही है, जब मेजर डिस्टेंस ज्यादा आ रही है एक्चुअल डिस्टेंस से, तो यानी कि हमें मेजर डिस्टेंस को एक्चुअल डिस्टेंस में चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि इसमें एरर ज़्यादा थी, तो अब इसमें मेजर डिस्टेंस को एक्चुअल डिस्टेंस में चेंज करने के लिए हमें करेक्शन किस में करना पड़ेगा, नेगेटिव में करना पड़ेगा। और जब मेजर डिस्टेंस कम आएगी एक्चुअल डिस्टेंस से, तो यानी कि एरर क्या थी, नेगेटिव थी, तो हमें करेक्शन कैसा अप्लाई करना पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी कि मेजर डिस्टेंस में कुछ ऐड करना पड़ेगा ताकि हम उसको एक्चुअल डिस्टेंस में चेंज कर सके। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नया पैरामीटर की जिसको हम कहते हैं करेक्शन, यानी कि हम मेजर डिस्टेंस को एक्चुअल डिस्टेंस में चेंज करने के लिए हम एक पैरामीटर इन्वॉल्व कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं करेक्शन। तो टेप और चेन में कई प्रकार के करेक्शंस होते हैं। ठीक है, अब वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला करेक्शन है करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन कहने का मतलब है, सपोज वही बात है कि आपके पास मान लेते हैं एल जो है वो आपकी स्टैंडर्ड लेंथ है। एल बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन है या तो टेप है। लेकिन हम जो ड्यूरिंग चेनिंग ऑपरेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं एल डैश। ठीक है, और ये एल डैश एल से क्या है, बड़ी या छोटी हो सकती है। ठीक है, तो जब हम अगर मान लेते हैं एल डैश बड़ी है एल से, यानी कि हम चेन लॉन्गर लेंथ की इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेजर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, मेजर डिस्टेंस इज लेस। तो एरर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी नेगेटिव। तो करेक्शन क्या अप्लाई करना पड़ेगा, करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा पॉजिटिव। और जब एल डैश एल से कम होगी तो मेजर डिस्टेंस ज्यादा आएगी, एरर पॉजिटिव होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, जब एल डैश एल से कम होगा तो मेजर डिस्टेंस ज्यादा होगी। ठीक है, ट्रू डिस्टेंस है तो एरर पॉजिटिव होगा और करेक्शन क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आपकी जो नॉमिनल लेंथ होती है या तो जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है चेन की, उससे जो अलग चेन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उस लेंथ से डिफरेंट लेंथ की चेन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूरिंग चेनिंग ऑपरेशन, अब उसके लिए जो करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा उसको हम कहते हैं करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, इट इज अप्लाइड व्हेन एक्चुअल लेंथ ऑफ टेप इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड लेंथ। ठीक है, जो हम चेन इस्तेमाल कर रहे हैं वो लेंथ क्या है, डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड लेंथ है। तो करेक्शन क्या होगा, करेक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इज एल डैश माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू एल डैश। ठीक है, यहाँ कैपिटल एल डैश क्या है, मेजर डिस्टेंस है। यहाँ पे स्मॉल एल डैश क्या है, आपकी जो चेन या टेप हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और एल क्या है, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ चेन और टेप। क्लियर है? तो एल डैश माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इंटू एल डैश। क्लियर है? कहने का मतलब है अगर अगर मेजर डिस्टेंस इज लेस, is measure distance is less, then actual distance is equals to measure distance plus correction. ठीक है, और if measure distance is more, ठीक है, then actual distance is equals to measure distance minus correction. क्लियर है? तो करेक्शन पॉजिटिव भी होगी और करेक्शन नेगेटिव भी होगा यहाँ पे, यानी कि कहने का मतलब है अगर एल डैश एल से ज्यादा है, ठीक है, यानी कि चेन बड़ी है, चेन बड़ी है स्टैंडर्ड लेंथ से, तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। करेक्शन पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हम जो मेजर डिस्टेंस आ रही है वो कम होगी एक्चुअल डिस्टेंस से। क्लियर है? तो ये आपका पहला हो गया करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट है करेक्शन फॉर स्लोप। करेक्शन फॉर स्लोप का मतलब है, सपोज आप स्लोपिंग ग्राउंड पे चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आपको ये डिस्टेंस चाहिए। तो हम इसको पहले देख लिए थे, स्लोपिंग ऑफ ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट हम देख लिए थे, लेकिन अब हम स्लोपिंग डिस्टेंस से एक्चुअल डिस्टेंस में चेंज कर सकते हैं। सपोज आपके पास क्या था, आपने ए बी जो स्लोपिंग डिस्टेंस है वो आपने मेजर कर ली, लेकिन एक्चुअल में कौन सी डिस्टेंस चाहिए आपको, ये चाहिए। ठीक है, तो एरर कितनी आई, एरर आई एल डैश माइनस एल। ठीक है, तो करेक्शन क्या होगा, करेक्शन क्या होता है, ट्रू डिस्टेंस माइनस मेजर डिस्टेंस, तो एल माइनस एल डैश। तो एल क्या होगा, अगर ये एंगल पता है एल क्या होगा, एल डैश कॉस थीटा, एल डैश कॉस थीटा माइनस एल डैश। ठीक है, अब कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, तो नेगेटिव बाहर लेके माइनस एल डैश 1 माइनस
कॉस थीटा, यानी कि ये जो करेक्शन फॉर स्लोप है ये हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। और ये कितना होता है, मेजर डिस्टेंस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा क्या है, स्लोप का एंगल। क्लियर है? तो हमेशा याद रखिए करेक्शन फॉर स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। यानी कि कहने का मतलब है आपकी ये जो मेजर डिस्टेंस है एल डैश में से इतना घटा दो, ठीक है, तो अब क्या आ जाएगी, ट्रू डिस्टेंस हो जाएगी। ये क्या है, बेसिकली ये है करेक्शन ड्यू टू स्लोप, ये हमेशा नेगेटिव होगा। क्लियर है? तो ये क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। अब मान लीजिए ये एंगल पता था, तब हमने करेक्शन अप्लाई कर दिया, ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें एलिवेशन गिवन रहता है, तो जब एलिवेशन गिवन रहेगा तब कितनी करेक्शन होगी वो देखते हैं। व्हेन डिफरेंस ऑफ एलिवेशन h इज मेजर्ड, यानी कि अब a टू b के बीच का एलिवेशन डिफरेंस पता है, यानी कि h पता है, तब हम कैसे अब करेक्शन देखेंगे। तो करेक्शन क्या होता है, ट्रू डिस्टेंस माइनस मेजर डिस्टेंस। ट्रू डिस्टेंस क्या है, l है, ठीक है। मेजर डिस्टेंस कितनी होगी, एल डैश होगी, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम चेनिंग परफॉर्म कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते, लेकिन हमें डिस्टेंस क्या चाहिए, एल चाहिए। तो करेक्शन क्या हो गया, करेक्शन फॉर स्लोप क्या हो गया, ट्रू डिस्टेंस। ट्रू डिस्टेंस क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ एल डैश स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। मेजर डिस्टेंस कितनी है, एल डैश है, तो हमने इसको ओपन कर लिया, एल डैश कॉमन ले लिया, तो करेक्शन फॉर स्लोप इज एल डैश ब्रैकेट में 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन एल डैश स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1, ठीक है। अब इसको बायनोमियल थ्योरम से ओपन कर लिया, तो सी जी इज इक्वल टू एल डैश 1 माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 एल स्क्वायर माइनस एच की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एल की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। सॉरी ये एल डैश होगा, ठीक है, एल डैश होगा, दिस इज एल डैश क्या है, मेजर डिस्टेंस है। तो अब हायर पावर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, जब हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एल डैश माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 एल डैश स्क्वायर माइनस एल डैश एच स्क्वायर अपॉन 2 एल डैश स्क्वायर, ठीक है। एल डैश से ये कैंसिल, तो माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2 एल डैश। देखिए ये नेगेटिव, यानी कि ये करेक्शन हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव। तो करेक्शन फॉर स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि आप क्या करो, करेक्शन फॉर स्लोप निकाल लो और उतना मेजर डिस्टेंस में क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वो आपका आ जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस। करेक्शन फॉर स्लोप क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन 2 एल डैश। एल डैश क्या है, मेजर डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट, एच क्या है, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स, और ये हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, हमेशा ध्यान रखिए। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, एच स्क्वायर अपॉन 2 एल डैश, ठीक है। इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, मेजर डिस्टेंस में से, तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट है करेक्शन फॉर पुल और टेंशन, इसको हम डिनोट करते हैं सीपी से, ठीक है। ये जो करेक्शन होता है ये होता है पी माइनस पी नॉट अपॉन ए इंटू एल डैश, ठीक है। पी क्या, सीपी क्या होता है, करेक्शन फॉर पुल होता है। पी नॉट क्या है, स्टैंडर्ड पुल है। पी क्या है, पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट है। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेप है। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टेप है। एल डैश क्या है, एल डैश इज बेसिकली मेजर डिस्टेंस, एल डैश इज मेजर्ड डिस्टेंस, L dash is measure distance. E modulus of elasticity of tape, which is 2.1 into 10 to the power 5 Newton per mm square for steel tape and 1.54 into 10 to the power 5 Newton per mm square for invert tape, ठीक है। अब कहने का मतलब है, अब हमें जब दो पॉइंट्स के बीच में चेन का इस्तेमाल करना था, तो हम चेन को खींच रहे थे, चेन को खींच के हम यूज कर रहे थे। अब मान लेते हैं स्टैंडर्ड पुल पे, यानी कि हमको एक स्टैंडर्ड पुल अप्लाई करना है, उसकी वैल्यू है कैपिटल पी नॉट, यानी कि इतना हमेशा हमें हर बार अप्लाई करना चाहिए। लेकिन हम एक्चुअल में जब फील्ड में कर रहे थे, तो या तो इससे ज़्यादा कर रहे थे या तो इससे कम कर रहे थे। तो जब मान लेते हैं इससे ज़्यादा कर रहे थे, तो यानी कि हम चेन को ज़्यादा फोर्स से खींच रहे थे, तो चेन की लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। चेन की लेंथ बड़ी हो जाएगी, तो जो मेजर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेजर डिस्टेंस कम हो जाएगी, तो यानी कि एरर इंड्यूस्ड हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जब एरर इंड्यूस्ड होगी तो हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह जब आपकी पुल जो आपने अप्लाइड किया वो आपका स्टैंडर्ड पुल से कम है, यानी कि हम चेन को कम खींच रहे हैं, तो चेन की लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, स्टैंडर्ड लेंथ से कम हो जाएगी। तो अब जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि फिर एरर इंड्यूस्ड हुई, ठीक है। अब जो एरर इंड्यूस्ड होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, तो हमको करेक्शन क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। क्लियर है? तो उस टाइप के करेक्शन को हम कहते हैं करेक्शन फॉर पुल। तो इफ cp इज पॉजिटिव इफ p इज ग्रेटर देन p नॉट। p क्या है, पुल अप्लाइड एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। p नॉट क्या है, स्टैंडर्ड पुल, यानी कि जब हम पुल जो अप्लाई कर रहे हैं मेजरमेंट के दौरान, वो अगर स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा है, तो आपको जो करेक्शन होगा वो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। cp इज नेगेटिव इज इफ p इज लेस देन p नॉट,
ठीक है, जब P आपका P नॉट से कम है तो Cp क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए जब P नॉट से ज़्यादा है, जब P नॉट से ज़्यादा है तो चेन की लेंथ बढ़ गई, मेजर डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। मेजर डिस्टेंस लेस हो जाएगी तो एरर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एरर नेगेटिव हो जाएगा तो करेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसीलिए करेक्शन पॉजिटिव था। ठीक है, और फिर जब पुल आपका लेस देन P नॉट होगा तो मेजर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, एरर पॉजिटिव हो जाएगी और करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया आपका करेक्शन फॉर पुल। क्लियर। नेक्स्ट है आपका करेक्शन फॉर टेम्परेचर, यानी कि अब हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चेन और टेप को यूज़ करना चाहिए, लेकिन अब फील्ड में टेम्परेचर उस स्टैंडर्ड टेम्परेचर से डिफरेंट होगा। तो यानी कि अब जो आपकी मेजर डिस्टेंस होगी वो एक्चुअल डिस्टेंस से डिफरेंट होगी, तो यानी कि हमें कुछ ना कुछ करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। उस करेक्शन को हम कहते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर, तो उसको हम डिनोट करते हैं CT से। CT इज इक्वल टू अल्फा TM माइनस T नॉट इंटू L डैश। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। TM क्या है, टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट। T नॉट क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। L डैश क्या है, मेजर डिस्टेंस। ठीक है, CT क्या है, टेम्परेचर करेक्शन। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। TM क्या है, टेम्परेचर एट टाइम ऑफ मेजरमेंट। T नॉट क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। L डैश इज मेजर्ड लेंथ। अब करेक्शन फॉर टेम्परेचर पॉजिटिव होगा कब, जब TM इज ग्रेटर देन T नॉट। TM इज ग्रेटर देन T नॉट होगा तो करेक्शन फॉर टेम्परेचर इज पॉजिटिव। T नॉट क्या है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। TM क्या है, टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट। CT इज नेगेटिव इफ TM इज लेस देन T नॉट, यानी कि एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट अगर टेम्परेचर कम होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर से तो CT नेगेटिव हो गया। फिर वही बात, अगर टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर T नॉट था लेकिन एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट टेम्परेचर हो गया TM और TM ज़्यादा है T नॉट से, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है ड्यूरिंग मेजरमेंट, तो आपकी चेन की लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चेन की लेंथ बढ़ जाएगी तो मेजर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। मेजर डिस्टेंस लेस हो जाएगा तो एरर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो एरर नेगेटिव होगी तो करेक्शन हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव और दूसरे वाले के लिए नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया करेक्शन फॉर टेम्परेचर। नेक्स्ट इज करेक्शन फॉर सैग, इसको हम डिनोट करते हैं CSG से। कहने का मतलब है सपोज अब मान लीजिए जिस सरफेस पे हमें चेन और टेप का इस्तेमाल करना है दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, सपोज ये आपका सरफेस है, ठीक है, आपको इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है टेप और चेन से, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे या तो झाड़ियाँ हैं, तो आप चेन को हॉरिजॉन्टली यहाँ पे नहीं मेजर कर रख सकते हो ताकि डिस्टेंस मेजर कर सके। तो हम क्या करेंगे, चेन को इन दो पॉइंट्स के बीच में हैंग करेंगे। तो जब चेन को हैंग करेंगे इन दो सपोर्ट्स के बीच में, तो ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ चेन आपकी चेन इस तरह का शेप ले लेगी, चेन इस तरह का शेप ले लेगी। एक्चुअल में हमें डिस्टेंस क्या चाहिए थी, एक्चुअल में डिस्टेंस हमें ये चाहिए थी, लेकिन अब हमें डिस्टेंस कैसी मिल रही है, ये मिल रही है। इसको हम कहते हैं कैटनरी शेप, दिस इज कॉल्ड कैटनरी शेप। और फॉर सिंप्लीफिकेशन इसको हम ले लेते हैं पैराबोलिक, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफिकेशन के लिए पैराबोलिक ले लेते हैं, यानी कि कहने का मतलब है जब ग्राउंड सरफेस पे पेड़ पौधे हों झाड़ियां हों तो हम टेप को हॉरिजॉन्टली उन दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेच नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, उन दो पॉइंट्स के बीच में टेप को या टेप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो जब स्ट्रेच करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी या तो ड्यू टू वेट ऑफ करंट, ड्यू टू वेट ऑफ चेन, ये चैन ऐसे सैग कर जाएगी। हमको ये डिस्टेंस मेजर करनी थी लेकिन हम मेजर क्या कर रहे हैं, ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ये डिस्टेंस मेजर करें। तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस। हमें ये डिस्टेंस चाहिए लेकिन हमें ये मिल रही है और ये ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस। तो यानी कि आपकी अब इस डिस्टेंस को इसमें चेंज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, करेक्शन फॉर सैग। तो हमेशा करेक्शन फॉर सैग क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमेशा करेक्शन फॉर सैग क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इस डिस्टेंस को इस डिस्टेंस में हमें चेंज करना है। और करेक्शन फॉर सैग होता कितना है, करेक्शन फॉर सैग इज माइनस स्मॉल w स्क्वायर L क्यूब डिवाइडेड बाई 24p स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू माइनस कैपिटल W स्क्वायर L अपॉन 24p स्क्वायर। स्मॉल w क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन, स्मॉल w इज वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ चेन। कैपिटल W क्या है, टोटल वेट ऑफ टेप, टोटल वेट ऑफ टेप मतलब वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ टेप मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ टेप, यानी कि स्मॉल w इंटू एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ टेप्स बिटवीन टू सपोर्ट, यानी कि ये जो क्या है, ये है आपकी एल, दिस इज स्मॉल एल। पी क्या है, पुल अप्लाइड, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम जो टेन चेप या टेप
टेप को स्ट्रेच किए तो कितना पुल लगा रहे हैं वो है कैपिटल P। क्लियर है? तो स्मॉल w को स्मॉल w स्क्वायर माइनस स्मॉल w स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24p स्क्वायर होता है, या तो होता है माइनस कैपिटल w स्क्वायर एल अपॉन 24p स्क्वायर। देखो यहां से हमने क्या किया, w स्क्वायर एल स्क्वायर एक साइड लिख लिया, तो w इंटू एल को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल W। तो ये फॉर्मूला इसी से चेंज हुआ है। ये ध्यान रखिए कि जब पेड़ पौधे होंगे जमीन पे तो हम चेन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, चेन को सपोर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेच करना पड़ेगा दो सपोर्ट्स के बीच में। तो जब स्ट्रेच करेंगे ड्यू टू ग्रेविटी ये ऐसा शेप ले लेगी, इसको हम कैटनरी शेप भी कहते हैं तो पैराबोलिक भी कहते हैं। तो ये डिस्टेंस हमको मिल रही है मेजर डिस्टेंस, लेकिन एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो मेजर डिस्टेंस येलो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी इससे, तो जो हमको अब करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। तो हमेशा याद रखिए करेक्शन फॉर सैग कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो करेक्शन फॉर सैग है कितना, मैग्नीट्यूड है इतना। अब नेगेटिव इसलिए किया गया है क्योंकि इसको हमेशा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। मेजर डिस्टेंस माइनस, फिर माइनस नहीं करेंगे, मेजर डिस्टेंस माइनस करेक्शन फॉर सैग। ठीक है? तो अगर हमको ट्रू डिस्टेंस लिखना है तो ट्रू डिस्टेंस इज मेजर डिस्टेंस माइनस w स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 24p स्क्वायर।